दोस्तों ध्रुव राठी, इस बंदे को तो आप जरूर जानते होंगे, और अगर नहीं भी जानते तो थोड़ा सब्र करो, क्योंकि हो सकता है इलेक्शन के और नजदीक आते आते आप ध्रुव राठी को पूरी तरह से जान जाओ। ध्रुव राठी प्रेजेंट टाइम में इकलौता ऐसा शख्स बना हुआ है जो कि मौजूदा सरकार से खुलेआम टक्कर ले रहा है। अपनी वीडियो के जरिए ध्रुव राठी सरकार के ऐसे ऐसे घोटालों के बारे में बता रहा है जिनसे कि देश की 90% जनता पूरी तरह से अनजान है। लेकिन आज की ये वीडियो कोई पॉलिटिक्स के ऊपर नहीं है, बिकॉज दिस वीडियो इज ओनली अबाउट ध्रुव राठी। आखिर ये ध्रुव राठी है कौन, और क्या ध्रुव राठी बीजेपी को छोड़कर किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए काम करते हैं या नहीं करते। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ध्रुव राठी की लाइफ के बारे में, इनकी एजुकेशन और यूट्यूब करियर के बारे में, और सबसे इम्पोर्टेंट उनकी वाइफ जूली के बारे में, और क्या सच में ध्रुव राठी किसी एक पार्टी के लिए काम करते हैं या नहीं। तो इन सभी पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार दोस्तों, 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 नमस्कार दोस्तों। तो इस कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा के रोहतक जिले से, जहाँ पर 8 अक्टूबर 1994 को ध्रुव का जन्म होता है। ध्रुव के फादर पेशे से एक इंजीनियर थे और इनकी मदर एक टीचर थी। इनके पेरेंट्स के टीचर और इंजीनियर होने की वजह से ध्रुव की परवरिश दूसरे बच्चों के मुकाबले थोड़ी डिफरेंट होती है। अब साल 2002 से 2003 में ध्रुव के फादर को बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जाती है, जिनमें कि इनके फादर की सैलरी हो जाती है लगभग 17,000 रुपए महीना। इसी वजह से ध्रुव की फैमिली जो है वो रोहतक से दिल्ली शिफ्ट हो जाती है। लेकिन इसके बाद साल 2003 में ही इनकी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, क्योंकि साल 2003 में ही ध्रुव के फादर को और भी अच्छी जॉब के लिए ऑफर आता है मलेशिया के कुआलालंपुर से। तो इसी वजह से ध्रुव के फादर जो है वो मलेशिया शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन ध्रुव और उनकी मदर और उनका छोटा भाई दिल्ली में ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ ध्रुव के फादर की सैलरी ज्यादा तो थी, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं थी कि पूरी फैमिली को वहीं ले जा सके। तो इस वजह से ये लोग दिल्ली में ही रहते हैं। लेकिन ध्रुव बताते हैं कि उस समय पे वो साल में एक बार मलेशिया घूमने के लिए जाया करते थे, और मलेशिया की इस ट्रिप के दौरान ही ध्रुव अपनी लाइफ में कई नई चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं। नए देश में बहुत सी नई चीजें एक्सपीरियंस करने को मिलती है। मुझे याद है यहाँ पर पहली बार था कि मैंने अपनी जिंदगी में एक वॉफल खाया हो मेपल सिरप के साथ, बहुत पसंद आया। और यहाँ पर पहली बार था कि मुझे लीगो के खिलौनों के साथ खेलने को मिला। इन खिलौनों ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला मेरी जिंदगी पर। और यहीं फिर ध्रुव की फैमिली ने एक नया कैमरा भी परचेज किया अपनी बचपन की मेमोरीज को कैद करने के लिए, और इसी समय के दौरान ध्रुव अपना पहला वीडियो भी बनाते हैं। साल 2008 के बाद से जब ध्रुव राठी 14 से 15 साल के थे, तब से ही रीडिंग को उन्होंने अपने पैशन बना लिया। ध्रुव इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ सत्यजीत रे को देते हैं। ध्रुव राठी बताते हैं उस समय में उनसे कोई पूछता कि तुम बड़ा होकर क्या बनना चाहोगे, ध्रुव बताते हैं कि वो एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर और डिटेक्टिव बनना चाहते हैं। और इनकी यही खूबियां आज हमें इनकी वीडियोज में भी देखने को मिलती है। साल 2010 आते आते ध्रुव का थोड़ा इंटरेस्ट बदल जाता है, और फिर यहीं से ध्रुव एक नेशनल जियोग्राफिक और एक डिस्कवरी चैनल का होस्ट बनना चाहते हैं। और यहाँ ध्रुव राठी बियर ग्रिल्स के मैन वर्सेस वाइल्ड टीवी शो से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड होते हैं, और यही कारण है जिसकी वजह से ध्रुव राठी अपने ब्लॉग चैनल पर एडवेंचर प्लेसेस को एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन इस करियर पाथ के लिए इनको कोई आइडिया नहीं था एक डिस्कवरी चैनल का होस्ट बनने के लिए क्या करना होगा। और इसके बाद साल 2012 में ध्रुव अपनी 12th कंप्लीट करते हैं करीब 85% मार्क्स के साथ। इसके बाद से ही ध्रुव राठी जर्मनी चले जाते हैं, और वहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूरी होने के बाद ध्रुव यहीं से रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग में भी मास्टर्स करते हैं। लेकिन इंजीनियरिंग में मास्टर्स करने के बाद ध्रुव राठी ने यूट्यूब को अपना करियर क्यों बनाया, तो आइए अब जानते हैं ध्रुव राठी के यूट्यूब करियर की शुरुआत कैसे हुई। तो बात है साल 2011 की, जब अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल और इनसे अलग और भी कई सोशल एक्टिविस्ट देश में हो रहे करप्शन को लेकर धरने पर बैठते हैं। और उस समय की इंडियन मीडिया ने भी इन प्रोटेस्ट को लेकर सच में एक अच्छी कवरेज दी, और ध्रुव राठी के अंदर यहीं से पॉलिटिक्स को लेकर इंटरेस्ट जागता है। तो साल 2012 से 2013 में जब दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की पहली सरकार बनती है, इस समय के बाद से ध्रुव का जो पॉलिटिक्स को लेकर इंटरेस्ट था वो और ज्यादा नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाता है। और साल 2014 में नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद से ध्रुव राठी और ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं पॉलिटिकल मुद्दों से। इवन ध्रुव राठी बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पावर से हटने के बाद से और नरेंद्र मोदी के पीएम बनने पर उन्हें बहुत ज्यादा खुशी भी हुई। बहुत से लोगों की तरह मुझे बहुत खुशी हुई है देखकर कि कांग्रेस पार्टी पावर से हट गई और एक ऐसे इंसान पावर में आए जिन्होंने प्रॉमिस किया कि 100 दिन के अंदर अंदर ये काला धन वापस ले आएंगे, करप्शन खत्म कर देंगे। उस वक्त जो मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी वो 100% एंटी कांग्रेस थी। मुझे बिल्कुल नफरत थी कांग्रेस पार्टी से। लेकिन जब ध्रुव राठी देखते हैं कि यहाँ पर तो और ज्यादा तगड़ा गेम खेला जा रहा है सरकार के थ्रू, तो उसी फ्रस्ट्रेशन में आकर ध्रुव राठी अपने पहले कुछ वीडियोस यूट्यूब पर डालते हैं। यहीं से ध्रुव राठी के यूट्यूब करियर की शुरुआत होती है। ध्रुव ने अपने चैनल के स्टार्टिंग में इंडियन गवर्नमेंट के ऐसे ऐसे घोटालों को एक्सपोज किया जिन्हें की न्यूज चैनल पर नहीं दिखाया जा रहा था। लेकिन इसके साथ साथ ध्रुव राठी साइंस, करंट अफेयर्स और सोशल इश्यूज जैसे कई टॉपिक्स पर वीडियोस बनाते हैं।
एक वीडियो में उन्होंने बताया कि उनके वीडियोस को बनाने के लिए एक पूरी टीम है। 6 एडिटर्स हैं, जिनमें से 4 मेन चैनल के वीडियो एडिटर्स हो गए, 2 ब्लॉग चैनल के एडिटर्स हो गए और 2 लोग सबटाइटल्स लिखने के लिए। तो ये पूरी टीम है। लेकिन हो सकता है कि प्रेजेंट टाइम में इनकी ये टीम और ज्यादा बढ़ गई हो। तो आइए अब जानते हैं ध्रुव राठी की पर्सनल लाइफ के बारे में, इनकी वाइफ जूली और ध्रुव के बारे में कि कैसे इनकी मुलाकात हुई। तो ध्रुव राठी की लव स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग रही है। बात है साल 2014 की, जब ध्रुव राठी अपनी पढ़ाई के साथ साथ इंटर्नशिप करने के लिए कंपनी में जाते हैं और उस समय पर ध्रुव राठी कंपनी तक जाने के लिए आम पब्लिक की तरह ट्राम का यूज किया करते थे। तो इसी सफर के दौरान इनकी मुलाकात होती है जूली से। ध्रुव बताते हैं कि रोज इसी समय पर जूली अपने स्कूल जाती थी और ध्रुव अपने इंटर्नशिप के लिए। तो इसी सफर के दौरान ध्रुव और जूली एक दूसरे को जानते हैं और यहीं से शुरुआत होती है इनके प्यार की। और इसी समय से 7 साल बाद यानी नवंबर 2021 में ध्रुव राठी ने ऑस्ट्रेलिया के वेनिया में अपनी गर्लफ्रेंड जूली एल्बियार से शादी कर ली। और बात करें प्रेजेंट टाइम की, तो ध्रुव राठी अपनी वाइफ के साथ मिलकर अपना ब्लॉगिंग चैनल भी चला रहे हैं, जिसमें कि ये दोनों अपनी डेली लाइफ के साथ साथ ये एडवेंचर प्लेसेस को भी दिखाते हैं। तो आइए अब जानते हैं इस वीडियो के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट को, जो कि अपने आप में एक क्वेश्चन भी है और एक डाउट भी। सच में ध्रुव राठी किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए काम करते हैं या नहीं? तो आइए इसका जवाब ध्रुव के ही कुछ वीडियोस से लेते हैं। ध्रुव राठी ने अपने ज्यादातर वीडियो में एक बात बोली है, वो किसी भी एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए काम नहीं करते, लेकिन फिर भी लोग उन पर डाउट करते हैं। ध्रुव राठी जरूर किसी न किसी पार्टी के कहने पर वीडियोस बनाते हैं। क्लियर शब्दों में कह रहा हूँ, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूँ, ना कभी था, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मुझे आज तक पैसे दिए और ना मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी से आज तक पैसे लिए। अब ध्रुव के रिसेंटली कुछ वीडियोस आए जो कि पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ थे। और ध्रुव के इन वीडियोस ने पूरे सोशल मीडिया के साथ साथ न्यूज चैनल पर भी तहलका मचाया हुआ था। अपनी इन वीडियोस के जरिए ध्रुव राठी ने बीजेपी के ऐसे ऐसे घोटालों को एक्सपोज किया जिनसे कि देश की 90% जनता बेखबर थी। लेकिन ध्रुव ने सिर्फ बीजेपी को ही एक्सपोज नहीं किया, बल्कि इन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर भी कई वीडियोस बनाए हैं। लेकिन बीजेपी पार्टी को एक्सपोज करने में ध्रुव राठी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो इसी वजह से कई लोग ध्रुव राठी का आम आदमी पार्टी के साथ सीधा सीधा कनेक्शन बताते हैं। लेकिन इसके रिप्लाई में ध्रुव राठी ने आकाश बनर्जी द देशभक्त के साथ जो इंटरव्यू किया, इसमें इसका आंसर दिया। और इसी वीडियो में ध्रुव राठी ने उन सभी इन्फ्लुएंसर्स को भी ट्रोल किया जो कि पूरी तरह से सरकार के इशारों पर चलते हैं। उन्हें इससे कुछ इफेक्ट पड़ेगा, शायद उनके ऊपर इनकम टैक्स की रेड हो जाएगी या ईडी आ जाएगी उनके पास। और दूसरी तरफ यहाँ ऑप्शन है कि चुपचाप बैठे रहो, सरकार की तारीफ करो, अवार्ड दे देंगे हम आपको, स्टेज पर आकर प्राइम मिनिस्टर से मिलने का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक ध्रुव राठी और आकाश बनर्जी का ये इंटरव्यू वाला पॉडकास्ट वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके जरूर देख लो, क्योंकि इसमें ध्रुव राठी ने काफी चीजों को सामने रखा। अगर कोई पार्टी मुझे पैसे दे रही होती, अगर मुझे सही में पार्टी से पैसे लेने होते तो मैं बीजेपी के पास जाता सबसे पहले। सबसे ज्यादा पैसे उन्हीं के पास है, मुझे अवार्ड भी मिलता, मेरी स्टेज पर तारीफ भी होती, मेरे लिए तो बहुत ही आसान ऑप्शन है वो करना। इवन इसी वीडियो में ध्रुव राठी ने अपनी रिसेंटली वीडियो को बनाने का मकसद क्या है और किस तरह ध्रुव और उनकी वाइफ जूली को पाकिस्तानी बताने वाली अफवाहों के बारे में भी बताया है। मैं इंडियन हुई नहीं, मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरी बीवी पाकिस्तानी है। मैसेज है ना, आपने देखा वो मैसेज, स्क्रीन पर जरूर दिखाना व्यूअर्स को कि क्या क्या बकवास लिखकर ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में फैलाते हैं। और खुद ध्रुव आज की मौजूदा सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में क्या सोचते हैं जो कि ऐसी फेक न्यूज को फैलाते हैं, इन सभी के बारे में अपने ओपिनियन भी बताए हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी और ध्रुव राठी की सारी स्टोरी आपको बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी।